इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप एक प्लेन में हो, नीचे अंधेरा समुद्र और ऊपर बिजली की तूफान। कुछ ही सेकंड में प्लेन क्रैश होकर समुद्र में गिर जाता है, जिनमें से 153 लोग की मौत हो जाती है। उनमें से बच पाती है सिर्फ 12 साल की लड़की। आखिर कैसे पॉसिबल था दोस्तों? आइए हम आज इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रू स्टोरी सुनाने वाला हूं दोस्तों, जो शायद दुनिया की सबसे इमोशनल और मोस्ट अनबिलीवेबल प्लेन क्रैश स्टोरी है। 29 जून 2009 यमनिया फ्लाइट 626, 153 पैसेंजर्स, सिर्फ एक सर्वाइवर, भैया बेकारी, एक 12 साल की लड़की। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रैश का रीजन क्या था, रात भर इस ओशियन में एक 12 साल की लड़की कैसे बची, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या थी, और हम इस इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं। भय और उसकी मदर फ्रांस से कोमोरोस आइसलैंड जा रही थी फैमिली को मिलने वेकेशंस के लिए। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी। भय विंडो से समुद्र को देख रही थी, एक नॉर्मल 12 साल की तरह एक्साइटेड थी, और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ ही देर में उनके जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर शुरू होने वाला था। जब प्लेन लैंडिंग के करीब था, वेदर एक्सट्रीमली डेंजर हो गया। अंधेरा, स्ट्रॉन्ग वाइंड, हेवी टर्बुलेंस, जीरो विजिबिलिटी, पायलट को प्लेन कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पायलट ने गलत लैंडिंग की ट्राई की। प्लेन सडनली लेफ्ट साइड टिल्ट हो गया, स्पीड और हाइट दोनों अनस्टेबल हो गया, और बस प्लेन डायरेक्ट समुद्र के ऊपर क्रैश हो गया। एक ही सेकेंड में सब खत्म। क्रैश इतना वायलेंस था कि 153 पैसेंजर तुरंत मर गया। लेकिन एक चमत्कार हुआ, भाई आंख खुलती है और अपने आप को समुद्र के बीच पाती है। न कोई लाइफ जैकेट, न कोई हेल्प, सिर्फ अंधेरा, तूफान और लहरों की शोर। प्लेन के ब्रोकन पीस को पकड़ लेती है और उसके बॉडी पर फ्रैक्चर्स, डीप कट्स और सी वाटर के कारण बर्निंग सेंसेशन, हर सेकेंड ड्राउनी आवाज। हवा इतनी तेज थी कि बार बार लहर उसे नीचे ढकेल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। उसने एक चीज सोची, मुझे मम्मी को मिलना है। इसी विश्वास ने उसे जिंदा रखा। वो 9 घंटे तक वो ओशियन में तैरते रहती है, वो चिल्लाते रहती है, हेल्प हेल्प, लेकिन आसपास सिर्फ अंधेरा, तूफान और शांति। कभी लगता कि उसे कोई आवाज दे रही है, कभी लगता कि शार्क उसके आसपास घूम रही है, लेकिन आसपास उसके कोई ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ एक प्लेन की ब्रोकन पीस को पकड़कर तैरते रहती है। यह मोमेंट 12 साल की लड़की के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है दोस्तों। सुबह के वक्त एक कोस्ट गार्ड के व्हाइट डॉट को ढूंढती है। जब रेस्क्यू टीम उसके पास जाती है कि देखता है कि भाई अभी तक जिंदा है। रेस्क्यूअर्स उसे उठाता है और भय धीमे आवाज में कहती है, मेरी मम्मी कहाँ है? लेकिन उसकी मम्मी प्लेन क्रैश में मर चुकी होती है। कोस्ट गार्ड भी शॉक हो गया, इतनी छोटी सी बच्ची आखिर कैसे जिंदा रह सकती है गहरे ओशियन। और एक्सीडेंट के पीछे 3 मेन रीजन बताया जा रहा है। पहला, पायलट एरर, दूसरा पुअर ट्रेनिंग, तीसरा बैड वेदर, जो कि बहुत ही खौफनाक था। यमनी एयरलाइन में पहले से ही सेफ्टी कंसर्न थी, और जब इन्वेस्टिगेशन से पता चला एयरक्राफ्ट को यूरोप में प्रैक्टिकली बैंड कर दिया गया है, मगर अब तक मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रूट पर चल रहा था। तो ये क्लियरली होता है कि ये सिस्टम की फेलियर थी। सबसे बड़ा रिजल्ट एक इंटायर प्लेन ने भुगता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो जिंदा इसलिए बच पाती है क्योंकि लाइट वेट थी, इसलिए ओशियन ने उसे इजीली फ्लोट होने दिया। शॉक के बावजूद भी वो होश में रही। हवा से बहुत ही कम पानी उसके लंग्स में गया। पर सच तो ये है, पूरे साइंस से ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता, यह एक मिरेकल था। भाई ये बेकारी की स्टोरी हमें एक सिंपल बात सिखाती है, उम्मीद को कभी मत छोड़ो। 153 लोग मर गया, एक छोटी सी लड़की अकेले ओशियन में जिंदा रहा। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह एक मेंटल स्ट्रेंथ का भी एग्जाम्पल है। मेरा ओपिनियन है कि दोस्तों, भय बेकारी की स्टोरी हम सबको ये बताती है कि इंसान की स्पिरिट कभी हार नहीं मानता। जब तक हम लड़ते रहे तब तक जीने का चांसेस होता है, और ये दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है।